हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। फिर पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल का यूज करके फिर हम लोग निकालेंगे किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर हम निकालेंगे कि डाइपोल, अगर आपके पास डाइपोल है तो उसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना फोर्स लगेगा और नॉन यूनिफॉर्म में कितना फोर्स लगेगा और टार्क क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिफिनीशन है, ए फिजिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए फिजिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट साइन। यानी एक चार्ज होगा अगर प्लस क्यू तो दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। एक डी डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन इनका क्या है, एक का माइनस होगा तो एक का प्लस होगा, और ये एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, तो इस सिस्टम को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, बाय डिफिनीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्यू, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में जो होगा P बराबर क्यू डी, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू रिवर्स द इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो होता है वो होता है माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, और पोटेंशियल से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास ये डाइपोल है, इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में है, इस तरीके से वर्टिकल में रखा हुआ है, जहाँ पे आपके पास ये ग्रीन कलर से चार्ज दिख रहा है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और इस डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो है डी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है डी, और डी जो है वो क्या है, डाइपोल का डिस्टेंस है, बीच की दूरी है। तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरीके ट्रीट करें तो जो डी का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो ओरिजिन दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये पूरी लाइन जो व्हाइट से दिख रही है, यानी जो डिस्टेंस है उसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी d/2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी d/2। तो ये आपके पास डाइपोल है। अब हमें क्या करना है, इस डाइपोल के कारण इसके ओरिजिन से, यानी जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, इसकी ओरिजिन से r डिस्टेंस पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये डाइपोल है इस तरीके से, और यहाँ इसका ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2। यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास वेक्टर है वो है वेक्टर r, पॉइंट O से पॉइंट P तक, और प्लस Q चार्ज से पॉइंट P तक जो वेक्टर है वो है वेक्टर r प्लस, और माइनस Q से जो P तक वेक्टर है वो है वेक्टर r माइनस। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में r प्लस को ले लें, यहाँ पे r प्लस को लेकर के अगर हम कोसाइन लॉ लगाएं, तो कोसाइन लॉ क्या बोलता है, r प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 2r d/2 cos थीटा, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, कोसाइन लॉ लगा देंगे, राइट। तो जैसे ही कोसाइन लॉ लगाएंगे तो r प्लस स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा d²/4 माइनस 2r d/2 cos थीटा, है ना, r और d के बीच एंगल। और r माइनस कितना होगा, जो कि यहाँ माइनस चार्ज से p तक की दूरी है, तो r माइनस के लिए हम लोग ये ट्रायंगल यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लगाएंगे। तो जैसे इस ट्रायंगल में कोसाइन लॉ लगाएंगे तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा r माइनस ये d/2 हो गया, ये आपका r हो गया। तो d/2 और r के बीच में ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, राइट। क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये टोटल पाई है, तो हमारे पास पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। तो r माइनस स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 2r d/2 cos पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ गया इतना, राइट। r स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर d²/4 माइनस 2r d/2 cos पाई माइनस
cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा का मान कितना होता है माइनस cos थीटा, तो इसलिए यहाँ जाएगा प्लस और डी बाई टू यहाँ पे था, यहाँ टू था तो ये कैंसिल होकर के डी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो आर माइनस का मान आ गया, आर प्लस का मान आ गया। अगर हम इसको देखें तो आर प्लस में यहाँ पे माइनस है, बाकी ये प्लस प्लस ये माइनस, और आर माइनस में अगर देखें तो यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब अगर हम आर प्लस माइनस लिखना चाहें तो ये टर्म सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस आर डी कास थीटा। तो अगर जैसे हम आर प्लस लेंगे तो हमें पहला वाला साइन लेना पड़ेगा माइनस, और जैसे हम आर माइनस लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो ये और ये टर्म को हम आर प्लस स्क्वायर को और आर माइनस स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन ये है, ये जो डाइपोल के बीच की दूरी है दैट इज डी, ये बहुत छोटी है, किससे आर से, राइट। ये जो दूरी है ये बहुत छोटी है आर से, यानी फील्ड पॉइंट की जो डिस्टेंस है उससे बहुत छोटी है। तो आर जो है बहुत बड़ा है डी से, तो जब आर बहुत बड़ा है डी से तो इस केस में डी स्क्वायर बाई फोर क्या होगा, ये आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा। जब आर स्क्वायर से ये बहुत छोटा हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कॉस थीटा, जस्ट डी के फर्स्ट ऑर्डर तक टर्म लेंगे, है ना, क्योंकि डी हमारा बहुत छोटा है आर से। तो अगर हम इसको वन अपान आर प्लस स्क्वायर माइनस कर दें तो वन अपान आर प्लस माइनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपान आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कास थीटा, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई। अब यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इसको लाना है ये वाले टर्म को डी बाई आर के टर्म में लाना है। तो डी बाई आर के टर्म में ला के फिर हम इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा वन बाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन माइनस प्लस डी बाई आर कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर जैसे हटाओगे तो दोनों साइड स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ जाएगा वन बाई टू। अब इसको हम लिख सकते हैं वन बाई आर प्लस माइनस इक्वल टू वन बाई आर, और ब्रैकेट में इतना आ जाएगा, राइट। पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से ये टर्म है, ये टर्म है, अब ये क्योंकि डी बाई आर, देखिए अगर यहाँ से तो ये डी बाई आर जो होगा एक से बहुत छोटा होगा। जब डी बाई आर एक से बहुत छोटा हुआ तो हम, जब ये टर्म आपका एक से बहुत छोटा है तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, वन माइनस प्लस ये माइनस हाफ, पहला टर्म जाएगा माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म प्लस एंड सो, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म रहेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डी बाई आर एक से बहुत छोटा है, तो जस्ट फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास आ गया वन अपान आर प्लस माइनस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन बाई आर, वन, ये माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, तो जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स कर देगा साइन को, तो इसलिए आ जाएगा प्लस माइनस वन बाई टू डी बाई आर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस वन अपान आर प्लस माइनस का मान आ गया। अब हमने ये निकाला क्यों है, हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, इस वाले चार्ज के लिए हो जाएगा पोटेंशियल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस, राइट। इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस, और इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब यहाँ पे माइनस है, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू बाई आर माइनस। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल आएगा इतना आएगा। अब यहाँ क्यू जो है कॉमन है दोनों में, निकाल लिया तो आ गया वन बाई आर प्लस माइनस वन बाई आर माइनस, ठीक है। ये टर्म पूरा आप कैसे लिख लिए, फिर अब आर प्लस का मान रख देंगे यहाँ से, तो जैसे आर प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन, पहला साइन लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस डी बाई टू आर कास थीटा। जैसे ही आर माइनस लेंगे, आर माइनस के लिए दूसरा साइन यानी माइनस साइन लेंगे तो आ जाएगा वन माइनस डी बाई टू आर कास थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये माइनस जाएगा तो माइनस, यहाँ वन है यहाँ माइनस वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये डी बाई टू आर कॉस थीटा, और यहाँ पे भी ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डी बाई आर कॉस थीटा, राइट। और आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे, डी बाई टू आर ऐड हो करके ये आ जाएगा डी बाई आर कॉस थीटा, और यहाँ पे वन बाई आर पहले थे तो ये आ जाएगा डी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, कितना आ गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पी क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और वो है क्यू डी, राइट। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पोटेंशियल हमारे पास आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे,
हम लोग फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये टर्म का हमें पोटेंशियल निकालना है, लेकिन पोटेंशियल अब यहाँ पे थीटा है, तो हमें ये किस में निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो पोटेंशियल होता है वो कैसे दिया जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डेल वी बाई डेल फाई फाई कैप। ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेडियंट जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो हमें क्या चाहिए, डेल वी बाई डेल आर चाहिए, ये v है, डेल वी बाई डेल आर निकालेंगे तो माइनस 2 बाई आर क्यूब हो जाएगा ये, राइट। और फिर हमें चाहिए डेल वी बाई डेल थीटा, तो डेल वी बाई डेल थीटा तो यहाँ पे थीटा है तो इसका आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और डेल वी बाई डेल फाई चाहिए, डेल वी बाई डेल फाई, यहाँ फाई का टर्म है नहीं तो इसका मान आ जाएगा 0। सब्सटीट्यूट कर देंगे सारी वैल्यू तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया इतना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट P। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस कोऑर्डिनेट में हमने निकाला है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो अगर हमें इन जनरल किसी भी कोऑर्डिनेट में निकालना हो तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म। ठीक, कैसे करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका यहाँ रखा हुआ था, इससे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और एंगल कितना बना रहा था, थीटा, राइट। तो हमने ये मान लिया डाइपोल है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर आर कैप आपका होगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, थीटा कैप जो होगा आर कैप से 90 डिग्री पे होगा, और फाई कैप जो होगा वो आर कैप और थीटा कैप दोनों से 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन P यानी डाइपोल मोमेंट एंड आर कैप इज इक्वल टू थीटा, एंगल बिटवीन P एंड थीटा कैप, तो P और ये आर कैप का डायरेक्शन, तो एंगल है थीटा, फिर एंगल है P एंड थीटा कैप, तो P ये है, थीटा कैप ये है, यानी 90 प्लस थीटा। एंगल बिटवीन P एंड फाई, तो P ये है और फाई क्या बनाता है, R और थीटा पे 90 डिग्री बनाएगा दोनों पे, तो इसका मतलब ये जो फाई है ये P पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें P डॉट आर कैप, तो A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यूज कर लेंगे तो P का हो जाएगा P और आर कैप यूनिट वेक्टर उसका हो जाएगा 1, ये आ जाएगा cos थीटा, दैट इज P cos थीटा। P डॉट थीटा कैप हो जाएगा P cos 90 प्लस थीटा, क्योंकि P और थीटा के बीच एंगल 90 प्लस थीटा है, आ जाएगा माइनस P sin थीटा, और P और फाई के बीच एंगल है 90 डिग्री, आ जाएगा 0, P डॉट फाई कैप। किसी वेक्टर P को अगर आर कैप थीटा कैप फाई कैप, आर कैप थीटा कैप फाई कैप यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे में नॉर्मल हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको हमेशा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P डॉट आर कैप प्लस P डॉट थीटा कैप प्लस P डॉट फाई कैप। तो अगर इसको हमें रिवर्स चेक करना है कि सही कि नहीं, जस्ट P डॉट आर कैप लीजिए, तो जैसे P डॉट आर कैप लेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, यानी P डॉट आर कैप इज इक्वल टू P डॉट आर कैप, क्योंकि आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा, बाकी आर कैप डॉट थीटा कैप 0, आर कैप डॉट फाई कैप 0 हो जाएगा। इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, P डॉट थीटा कैप बराबर आ जाएगा P डॉट थीटा कैप, P डॉट फाई कैप बराबर आ जाएगा P डॉट फाई कैप। तो ये हमारे पास किसी वेक्टर P को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पे आर कैप थीटा कैप फाई कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। तो P बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, P डॉट आर कैप का मान यहाँ रख देंगे, यह आ जाएगा P cos थीटा आर कैप, P डॉट थीटा कैप का मान रख देंगे माइनस P sin थीटा थीटा कैप, और ये आपके पास 0 है। तो हमारे पास कोई जो डाइपोल आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो ये आ जाएगा। अब कंसीडर करिए 3P डॉट आर कैप माइनस P, तो 3P डॉट आर कैप माइनस P, तो ये हमारे पास आ गया P डॉट आर कैप लेंगे तो जस्ट P cos थीटा आएगा, ठीक है। तो P डॉट आर कैप का मान आ गया P cos थीटा, आर कैप रख दिए, माइनस P का मान कितना है, पूरा इतना, सब्सटीट्यूट कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2P cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। और अगर हम देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था डाइपोल के कारण आ रहा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। तो हम इस पूरे टर्म की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, जो हमने ये निकाला हुआ है 3P डॉट आर कैप माइनस P, क्योंकि ये उतने की ही बराबर है 2P cos थीटा आर कैप प्लस P sin थीटा थीटा कैप। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के टर्म में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म है, यहाँ पे ना तो एक्स वाई जेड है ना तो थीटा फाई है, और हमारे पास जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल हमारे पास कितना था, पोटेंशियल अगर हम देखें तो यहाँ पे था P cos थीटा अपन आर स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, P cos थीटा
हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी डॉट आर कैप, ये पूरे टर्म को, राइट, क्योंकि पी डॉट आर कैप ही कितने के बराबर है, पी कॉस थीटा, पी डॉट आर कैप पी कॉस थीटा बराबर है। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कैसे वेरी करता है। तो अगर मोनोपोल है तो मोनोपोल के लिए ये 1/r होता है, राइट, 1/4πε0 q/r, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोपोल के कारण। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मोनोपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4πε0 q/r। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अभी हम लोगों ने निकाला ये 1/4πε0 p डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर, मतलब 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। डाइपोल के लिए 1/r², मोनोपोल के लिए 1/r, यानी सिंगल चार्ज। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, डाइपोल मतलब ये दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, उसके लिए जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r²। क्वाड्रुपोल के लिए होता है 1/r³, सिमिलरली ऑक्टोपोल के लिए 1/r4। फोर्स एंड टार्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर फोर्स और टार्क कितना लगेगा, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है +q, ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है -q, ठीक है। ये आपका जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस है, यहाँ पे एक -q चार्ज रखा है, यहाँ पे एक +q चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी है d। और ये जो O पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये है आपका, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसको दो भागों में डिवाइड करा, तो ये जस्ट क्या है, बाइसेक्टर है या मिड पॉइंट है इस ग्रीन लाइन का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो d/2 डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक d/2, यहाँ से यहाँ तक d/2, ठीक। यहाँ पे अगर चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज -q है। अब ये डाइपोल जो है ये कहाँ पे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, और उसको अगर हम ग्राफ के टर्म में या फिगर के टर्म में दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो यहाँ पे रखा हुआ है डाइपोल, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो +q चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाएगा QE, राइट, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा -QE। अब अगर हमें डायरेक्शन देखना हो, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स है QE, राइट, Q कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो +q चार्ज पे इसी डायरेक्शन में होगा, और -q चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि ये -q यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स। तो इसलिए जो डाइपोल आपका है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इक्वल फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E है और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन बस रिवर्स है। तो द फोर्स ऑन +q चार्ज एग्जैक्टली कैंसल्स द फोर्स ऑन -q चार्ज, दैट इज नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, 0 होता है, कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स तो 0 होगा डाइपोल के ऊपर, लेकिन एक टार्क लगेगा। टार्क क्यों लगेगा, क्योंकि टार्क जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण जो डाइपोल होगा वो आपका रोटेट करने लगेगा। अगर फोर्स लगता तो ये मोशन में होता है, लेकिन मोशन में नहीं होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट डाइपोल आपका रोटेट करने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब रोटेट करेगा तो इसके ऊपर टार्क कितना लगेगा, टार्क होता है आपका टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक, r क्रॉस f, ये f हमें पता है यहाँ पे है, मान लेते हैं ये f प्लस फोर्स है, प्लस चार्ज के ऊपर लग रहा है, r कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर हमें चाहिए, तो वेक्टर d का जो डायरेक्शन है, वेक्टर d का डायरेक्शन है p के डायरेक्शन में, यानी -q से +q, इसका मतलब r प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर d/2, r माइनस लेकिन जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमें -d/2 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों -d/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वेक्टर d का डायरेक्शन है वो -q से प्लस है, तो जब d/2 लोगे -d/2 लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो टार्क हो जाएगा, दो फोर्स है, एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे, तो टार्क हो जाएगा r प्लस क्रॉस f प्लस, r प्लस क्या है, यहाँ से ये वेक्टर क्रॉस f प्लस प्लस r माइनस क्रॉस f माइनस, तो r माइनस क्या है, यहाँ से ये वेक्टर r माइनस क्रॉस f माइनस, राइट। तब रख देंगे, r प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सेम डायरेक्शन है, d/2 डिस्टेंस है, तो वेक्टर d/2 हो जाएगा क्रॉस QE, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर d/2, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, -QE। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू d क्रॉस QE।
क्यू आपका स्केलर है तो बाहर आ गया डी क्रॉस ई। क्यू इंटू डी ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ पी रख देंगे, तो आ जाएगा पी क्रॉस ई, यहाँ पे पी क्या है, क्यू इंटू डी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो होगा, लेकिन टार्क जो होगा वो होगा पी क्रॉस ई। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इस मतलब क्या है, इस सब जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरा। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q टाइम्स E1 और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q टाइम्स E2। तो ये आपका जो फोर्स हुआ ये क्या हुआ, फोर्स आपका सेम नहीं रह गया, मैग्नीट्यूड ही चेंज हो गया। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स काम करता है, और वो फोर्स जो दिया जाता है वो ये है, F इज इक्वल टू पी डॉट डेल ऑन ई, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो P है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी कितनी होती है, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है तो उसकी जो एनर्जी होगी, बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की, वो होती है माइनस पी डॉट ई। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू डाइपोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो मान लो अगर हमारे पास दो डाइपोल है, एक का डाइपोल मोमेंट है P1 और एक का डाइपोल मोमेंट है P2, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो कैसे दी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाएगी P डॉट ई। तो यहाँ पे क्योंकि एक डाइपोल है P1 एक डाइपोल है P2, तो इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी हो जाएगी माइनस P1 डॉट E2। P1 डॉट E2 क्यों, क्योंकि P1 जो है, मान लेंगे कि एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और एक डाइपोल जो है उससे इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो मान लेते हैं दूसरा वाला डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहला वाला भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो जब पहला वाला करेंगे तो यहाँ E1 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया E2 माइनस P1 डॉट E2। अब E2 कितना होगा, हम लोगों ने निकाल रखा था, E2 ये है हमारे पास, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म इतना होता है। तो इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 डॉट P2 माइनस 3 P1 डॉट आर कैप P2 डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो डाइपोल रखे हुए हैं तो उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा आपके पास इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 डॉट P2 माइनस 3 P1 डॉट आर कैप P2 डॉट आर कैप अपॉन आर क्यूब।